जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह इसी आवास में रहते थे। ये 7 स्टैंड रोड स्थित आवास है और इस आवास में लगभग 15 सालों से आरसीपी सिंह रहते आए हैं। ये आवास अब उनके हाथों से निकल गया है। इस आवास को अब बहुत जल्द आरसीपी सिंह को खाली करना पड़ेगा। इस आवास को आरसीपी सिंह ने अपनी पसंद से बनाया था और लगभग 15 सालों से आरसीपी सिंह इसी आवास में रहते थे। कहा यह जा रहा है कि ये आवास जदयू के एमएलसी संजय गांधी के नाम पर अलॉट था, और संजय गांधी ने आरसीपी सिंह को ये दिया था यहाँ रहने के लिए। बता दें कि आरसीपी सिंह जब से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं तब से इस आवास में वो रह रहे हैं। लगभग 15 साल हो गया आरसीपी सिंह इस आवास में रहते थे और जब भी बिहार वो आते थे, पटना आते थे, तो इस आवास में उनकी रणनीति तैयार होती थी। और अब ये आवास भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के आदेश पर खाली करना पड़ेगा। इस आवास को अब मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी के नाम पर अलॉट कर दिया गया है। ये आवास अब अमीर सुबहानी इस आवास में रहेंगे। आवास को देखिए किस तरीके से 2 गेट लगा हुआ है। एक आपको मेन गेट मिलेगा, उसके बाद एक बंगले के पास गेट लगा हुआ है और ये सामने बंगला है और इसी बंगले में आरसीपी सिंह रहते थे। अब इस बंगले को उनको खाली करना पड़ेगा। ये बंगला अब उन्हें अमीर सुबहानी को देना पड़ेगा। अमीर सुबहानी इस बंगले में आएंगे रहने। और कहा यह जा रहा है कि ये बंगला कभी भी आरसीपी सिंह के नाम पर अलॉट था ही नहीं। इस बंगले में आरसीपी सिंह रहते थे क्योंकि संजय गांधी चाहते थे। ये बंगला जो था वो संजय गांधी के नाम पर अलॉट था, लेकिन 15 सालों से आरसीपी सिंह इस बंगले में रह रहे थे। आरसीपी सिंह यहाँ से रणनीति तैयार कर रहे थे। कई बार उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी इस बंगले से दिखाया है, लेकिन नीतीश कुमार अब आरसीपी सिंह से नाराज़ हो गए हैं। नीतीश कुमार ने पहले आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा और उसके बाद उनको बड़ा झटका तब लगा जब ये बंगला उन्हें खाली करने का निर्देश दिया गया कि ये बंगला अब आरसीपी सिंह को खाली करना पड़ेगा। तो आरसीपी सिंह को बड़ा झटका लगा कि पहले तो मुझे राज्यसभा नहीं भेजा गया और बिहार में एक मेरा ठिकाना था पटना में, वो भी मुझसे छीन लिया गया। ये बंगला अब मुझसे खाली कराना पड़ेगा और अब आरसीपी सिंह को पटना में कहीं भी सरकारी बंगला नहीं मिलेगा क्योंकि वो बिहार की राजनीति में कुछ भी नहीं है। राज्यसभा सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, दिल्ली में बंगला है और वो भी बंगला बहुत जल्द खाली करना पड़ेगा अगर मंत्री नहीं रहे तो। और मंत्री रहेंगे भी नहीं क्योंकि वो उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया है। तो 6 महीने का कार्यकाल एक होता है और एक ये टर्म होता है कि प्रधानमंत्री अगर चाहें तो उनसे इस्तीफा ले सकते हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा है। तो हो सकता है कि 6 महीने तक का कार्यकाल आरसीपी सिंह पूरा करे अपने मंत्री पद पर। तो दिल्ली में बंगला है, लेकिन पटना का ये बंगला, ये खूबसूरत सा बंगला जिसे आरसीपी सिंह अपने सपने, जो आरसीपी सिंह ने जो सपना देखा था उस तरीके से इस बंगले को बनाया था और ये बंगला अब उन्हें खाली करना पड़ेगा। ये पटना 7 स्टैंड रोड स्थित बंगला है और इसके ठीक बाद वाला बंगला मुकेश सहनी का है और वो भी बंगला मुकेश सहनी को खाली करना पड़ेगा और ये बंगला आरसीपी सिंह को खाली करना पड़ेगा। यानी 6 स्टैंड रोड मुकेश सहनी का बंगला है वो खाली करना पड़ेगा और ये बंगला आरसीपी सिंह का है, ये भी अब उनको खाली करना पड़ेगा क्योंकि अब उनसे नीतीश कुमार नाराज़ हो चुके हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है। अभी तो फ़िलहाल कुछ ही दिन पहले जदयू के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये नोटिस भी निकाला गया कि जदयू के पार्टी के ऊपर कोई भी अगर गलत टिप्पणी करता है तो उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अब ये बंगला आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये खूबसूरत सा बंगला आरसीपी सिंह को अब खाली करना पड़ेगा। हालांकि अभी आरसीपी सिंह इस बंगले में नहीं है, वो दिल्ली में है, लेकिन जब भी आएंगे उनको यहाँ से अपना सामान हटाना पड़ेगा और ये बंगला अमीर सुबहानी को दे दिया जाएगा। अमीर सुबहानी इस बंगले में रहने आएंगे। तो आप देख रहे थे द इंडिया टॉप, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया।